नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके चैनल में। आज की क्लास में जो न्यू पैटर्न पर आधारित हर दिन लाते हैं विशेष प्रश्न संग्रह, उस श्रृंखला में हम आपके लिए आज क्या लाए हैं, आइए देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह जो टॉपिक है, इस पर जो है प्रश्न नए तरीके से कैसे पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा जो हम सामान्य तौर से बात करें तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं यानी समानार्थी शब्द, इनको जो प्रश्न के रूप में कैसे ढाला जा रहा है, आज की क्लास में हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। देखते हैं प्रश्न का प्रारूप क्या है। हिंदी व्याकरण में अधोलिखित पदों के भावार्थ रूप चार चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुने। यदि प्रश्न इस तरह से लिखा हो और उसमें चार विकल्प दिए हो तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। गोधूली, यह पद जो है इसको क्या बोलते हैं? सूर्योदय का समय, जब सूर्य ठीक सर के ऊपर हो, या सूर्यास्त का समय, या रात्रि का दूसरा पहर। तो हम देखिए सूर्योदय का जो समय होता है उसको एक शब्द में बोला जाए तो प्रातः काल कहते हैं। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर हो तो उसको बोलते हैं अपराह्न, ठीक है। सूर्यास्त का समय, इसको बोलते हैं गोधूली। रात्रि का दूसरा प्रहर जो होता है उसको बोलते हैं मध्य रात्रि। तो हमारा आंसर हुआ सूर्यास्त का समय। अगला लेते हैं। व्याकरण हमारा अगला पद है। साहित्य, आचार्य या व्याकरण के अध्यापक या व्याकरण के लेखक, या अगला है व्याकरण को जानने वाला। तो इन चारों विकल्पों में हमारा कौन सा सही विकल्प है? डी, व्याकरण को जानने वाला। वाग्दत्त अगला पद है। तो वाग्दत्त जो है उसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है दान कर देना, बोलने वाला, वाणी द्वारा किसी को कुछ देने के लिए कह देना, या दृढ़ प्रतिज्ञ होना। तो हम देखते हैं कि दान कर देना तो दानी बोला जाता है, बोलने वाला वाचाल बोला जाता है उसको, वाणी द्वारा किसी को कुछ देने के लिए कह देना यानी वचन देना। तो जो वचन दे देता है उसको बोलते हैं वाग्दत्त, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ सी। अगला क्वेश्चन है जिसमें पद है विरल। विरल घना, जो घना या पास पास ना हो, दूर की वस्तु या अनोखी वस्तु। तो इन चार विकल्पों में हमारा आंसर सही क्या होगा? विरल का अर्थ होता है जो घना या पास पास न हो, जबकि इसके ठीक विपरीत हम शब्द लेते हैं अविरल। आपने कई बार सुना होगा यह शब्द वाक्य प्रयोग में। तो अविरल का अर्थ होता है लगातार। तो हमारा आंसर होता है बी, जो घना या पास पास न हो। अगला प्रश्न लेते हैं। शत्रुओं का हनन करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? रिपुदमन, अरिदमन, शत्रुहंता या शत्रुघ्न। हम देखते हैं कि रिपुदमन और अरिदमन, रिपु और अरि, ये जो दो शब्द हैं ये शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहे जाएंगे। शत्रुहंता भी इन्हीं का जो है समानार्थी शब्द है। और शत्रुघ्न है, शत्रु का हनन करने वाला, उसको बोलते हैं एक शब्द में शत्रुघ्न। ये हमारा आंसर होगा। पर्यायवाची शब्दों में कैसे नए तरीके से पूछा जा रहा है ये प्रश्न देखिए। रेखांकित शब्दों के पर्याय के रूप में चार चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे देखिए वाक्य क्या है। संसार उत्पन्न नहीं होता, उसका केवल आविर्भाव होता है। तो इसके लिए चार शब्द दिए गए हैं। पहला है निर्माण, दूसरा है उद्भव, तीसरा है विकास और चौथा है अवसान। यदि कोई चीज बनती है तो उसको बोलते हैं एक शब्द में निर्माण। कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं उद्भव, ठीक है। तो आविर्भाव जो शब्द है इसका जो है पर्यायवाची कौन सा शब्द है? उद्भव, ठीक है। अवसान का अर्थ होता है अंत। अगला लेते हैं। शत्रुओं का मान मर्दन अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें हम देखेंगे रेखांकित शब्द कौन सा है? मर्दन। तो मर्दन का अर्थ क्या होता है? काटना, मारना, कुचलना या पीटना। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर है सी, कुचलना। अगला लेते हैं। तुलसी का रामचरितमानस आरंभ से अंत तक भक्ति भावना से ओतप्रोत है। तो इस आरंभ शब्द में हम देखेंगे कि इसके चार विकल्प दिए गए हैं। अथ, कथ, रथ और पथ। तो पथ का अर्थ होता है रास्ता, रथ जो है विशेष वाहन होता है विशेष लोगों के लिए, और अथ का अर्थ होता है शुरुआत। शुरुआत यानी आरंभ। शब्द जो है यदि उसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है तो वह होता है इति, और आरंभ का क्या होता है? अंत, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के, आरंभ और अथ एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ ए, अथ। अगला प्रश्न लेते हैं। हर नियम का एक अपवाद होता है। तो हम देखते हैं कि इसके चार विकल्प कौन कौन से हैं। नियमानुसार, नियम विरुद्ध, कलंक या वाक्य। हम देखते हैं इसमें कि हमारा आंसर होता है
नियम विरुद्ध। बी अगला लेते हैं, कार्पण्य भी लोभ की तरह ही त्याज्य है। त्याज्य का अर्थ होता है त्यागने योग्य। कृपण व्यक्ति जो होता है उसकी विशेषता को ही कार्पण्य कहते हैं। अब हम इसका सही आंसर देखते हैं। चार जो विकल्प दिए गए हैं उनमें चापलूसी, लालच, चुगलखोरी या कंजूसी। तो हम सामान्य तद्भव शब्द अगर लेते हैं यानी सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारा आंसर होता है कंजूसी। लीजिए कि ठंड का मौसम है और आप पैसे रखते हैं फिर भी स्वेटर नहीं खरीदते, तो यही बोलते हैं इसको कंजूसी यानी कार्पण्य। आज जो भी हमने प्रश्न लिए वे प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कल वाली क्लास में हम आपके लिए फिर से विशेष प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक लाएंगे और आते हैं पूरी तैयारी के साथ। हमारा प्रोत्साहन बनाए रखें। धन्यवाद।